नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी नई सेशन की शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज की। इस सेशन में हम चीनी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है, सभी लगभग सभी टाइप हम इसमें कवर कर लेंगे। तो पहला आप क्वेश्चन देखिए कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि कुछ खर्च में कोई परिवर्तन न आए। जो हमारा खर्च है उसमें दोस्तों क्या नहीं आना चाहिए, कुछ भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है दोस्तों, खर्च हमारा सेम रहेगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, मार्केट में आप जाओगे तो आप चीनी लेने के लिए गए, आप सबसे पहले क्या पूछोगे कि भैया चीनी कितने रुपए किलो है। तो इसका मतलब पहले क्या होगा, प्राइस पूछोगे। फिर आप उससे बोलोगे कि भैया 2 किलो चीनी दे दो। आप उससे क्या पूछोगे, क्वांटिटी पूछोगे या हमारा कंजम्पशन या खपत पूछोगे कि भाई हम चीनी कितनी खपा सकते हैं, कितनी चीनी हम खरीद रहे हैं। ठीक है, उसको कंजम्पशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कंज्यूमेशन। फिर आप क्या बोलोगे दुकानदार को, सपोज डेट आपने 1 किलो चीनी ली और 40 रुपये की चीनी है, तो आप कितने रुपये चुकाओगे दुकानदार को, 40 रुपये चुकाओगे। अगर आप 2 किलो चीनी लोगे, आप चीनी की मात्रा 2 किलो लोगे और 40 रुपये किलोग्राम पर केजी चीनी है, तो आप कितने रुपये दोगे दोस्तों, दुकानदार को 80 रुपये देंगे। इसका मतलब आपका टोटल खर्च क्या है, ये आपका टोटल खर्च है। तो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, आपका ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं एक बार दोस्तों। ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू करेंगे। ठीक है, आपको मतलब क्या है ना दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक अच्छा मेथड, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको दोस्तों ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारे। ठीक है, पहले आप देख लेते हैं। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 30% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। इसका मतलब क्या है कि चीनी का मूल्य पहले 10 रुपये पर केजी था। चीनी का मूल्य पहले क्या था दोस्तों, 10 रुपीज़ पर केजी, 10 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, अब चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया, 3 रुपये और बढ़ गया 10 पे। तो 3 और बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों, 13 रुपये पर केजी चीनी का मूल्य अब हो गया दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में। ठीक, अच्छा दोस्तों, अब हमें केवल प्राइस दिया है, इसमें ना ही हमें एक्सपेंडिचर के, कंजम्पशन के बारे में कुछ बताया और ना ही हमें एक्सपेंडिचर के बारे में बताया। एक्सपेंडिचर के बारे में केवल ये बताया गया है कि खर्च में कोई परिवर्तन न आए। अर्थात जो कंजम्पशन हमारा पहले था, जो 10 रुपये किलो चीनी थी, उतना वो कंजम्पशन तो दोस्तों चेंज होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर पहले था वही एक्सपेंडिचर दोस्तों हमारा बाद में रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका 10 का और 13 का एलसीएम ले लेंगे, वो अपना एक्सपेंडिचर मानेंगे दोस्तों। 10 का और 13 इनका क्या लेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 130। तो हमने क्या माना कि हमने कुल 130 रुपये खर्च किए, 130 रुपये खर्च किए। अब चीनी का मूल्य 10 रुपये किलो है, आपने 130 रुपये खर्च किए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आपकी खपत कितने की चीनी की है, 13 किलोग्राम की। इसका मतलब आपने कितनी चीनी खरीदी दोस्तों, 13 किलोग्राम। अब चीनी का मूल्य 13 रुपये पर किलोग्राम हो गया, 13 रुपये केजी हो गया, और 130 रुपये आप टोटल खर्च कर रहे हो। तो आप चीनी कितनी खरीदोगे दोस्तों, आप अब चीनी खरीदोगे, आप 130 रुपये खर्च कर रहे हो और 13 रुपये किलो चीनी का रेट है, तो कितनी खरीदोगे दोस्तों, 10 किलोग्राम। अब चीनी आप कितनी खरीदोगे दोस्तों, 10 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब चीनी अब हम कम खरीद रहे हैं। पहले 13 किलो खरीदते थे, अब कितनी खरीद रहे हैं दोस्तों, अब हम खरीद रहे हैं 10 केजी चीनी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपके कंजम्पशन में, आपकी खपत में क्या कमी आई। बिल्कुल आई दोस्तों। पहले 13 किलोग्राम चीनी खाते थे हम, अब 10 किलोग्राम चीनी का यूज करते हैं। तो चीनी कितनी कम हुई, क्वांटिटी कितनी कम हुई, 3 किलोग्राम की। कहाँ से दोस्तों, 13 किलोग्राम से। ठीक है, 13 केजी से, यानी कि पहले हम 13 किलोग्राम चीनी खाते थे, अब 10 किलो चीनी खाते थे। तो कितनी कमी आई खपत में, 3 की कमी आई। कहाँ से आई दोस्तों, 1300 परसेंटेज मान 100 निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों ये क्या जाएगा, 300/13% निकाल लेंगे आप दोस्तों। आपने देखा कि 13 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आपने 13 से 91, 91 9 पूरा 100 हो गया, 13 3 39 हो रहा है कि यहाँ भी 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट निकाल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। 13 दूनी 26, बच गया 4 0, 13 3 39 और 1 23 सही, 1/3% चीनी की खपत में दोस्तों क्या हुआ, कमी आई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा मुझे आप एक बात बताइए दोस्तों, जैसे आपने यहाँ पे क्या काम करा, जब हमने यहाँ पे एक बात नोट करी,
जब हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों, एक्सपेंडिचर सेम है, अर्थात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जब खर्चा सेम है, ठीक है, दोनों कंडीशन में, दोनों स्थितियों में, दोनों स्थिति में, ठीक है दोस्तों, दोनों स्थितियों में जब खर्चा सेम है तो आपने एक बात नोट की कि 130 रुपये की पहले चीनी खरीदता था, 130 की अब चीनी खरीद रहा है, तो चीनी का मूल्य 10 से 13 हुआ, अर्थात 10 से चीनी का मूल्य 13 हुआ, तो आपने कंजम्पशन क्या देखा, कंजम्पशन जस्ट इसका अपोजिट हो गया। कंजम्पशन क्या होगा दोस्तों, पहले 13 किलो चीनी खाता था, अब चीनी खाता है 10 किलो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्राइस और कंजम्पशन में क्या है, अपोजिट रेशो है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, कंजम्पशन जो हमारी खपत है वो क्या होगी, वो डाउन होगी, वो गिरेगी। कब, जब एक्सपेंडिचर सेम है, जब खर्चा सेम है, ठीक है दोस्तों, इस बात को आप नोट कर सकते हो। जब खर्चा स्थिर रहता है तो तब अगर प्राइस बढ़ता है दोस्तों, मैंने एरो का चिन्ह लगा दिया ऊपर को, उसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ता है, तो दोस्तों कंजम्पशन यानी कि खपत, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, खपत हिंदी में। खपत क्या है दोस्तों, वो हमारी गिरेगी, उसमें कमी आएगी, ठीक है। कब, जब हमारा खर्चा स्थिर रहता है। अगर हमारा प्राइस डाउन हो गया दोस्तों, अगर हमारा प्राइस डाउन हो गया तो कंजम्पशन क्या है दोस्तों, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, खपत बढ़ जाएगी। ये बात आपको नोट करनी है, ठीक है। इसका मतलब अगर प्राइस में 10 से 13 हुआ है, प्राइस बढ़ा है, तो आपने देखा क्या हुआ, कंजम्पशन 13 से 10 हो गया, बिल्कुल अपोजिट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम एक बार करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं एक बार रब कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करने की ट्राई करते हैं दोस्तों। आप देखना क्वेश्चन कैसे बेहद आसान हो जाएगा। थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ मैं आपके लिए, तब तक रब करके। थोड़ा ध्यान से देखिए, को बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो करते हैं। अच्छा जी, आपने क्या कहा दोस्तों कि जो चीनी का मूल्य है, जो खर्चा है, ठीक है, हमने माना खर्चा हमारा क्या है, 100 रुपये है, 100 रुपये खर्चा है या 100 रुपये मूल्य है, ठीक है। हमने 1 केजी चीनी खरीदी, तो मूल्य क्या हुआ दोस्तों, मूल्य 100 से बढ़ के 130 हो गया, ठीक है जी। वही 10 से 13 जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, तो मैंने डायरेक्ट अब 100 पे लिया, हम 100 पे लेके 100 से ही हमें आसान पड़ेगा, ठीक है। 100 से बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, 100 से बढ़ के 130 हो गया, 30% बढ़ गया, तो इसका मतलब कितना होगा, 130 हो गया। तो खपत क्या होती है दोस्तों, ये तो प्राइस है। अभी मैंने आपको खपत बताया, कंजम्पशन के बारे में आपको बताया मैंने, कंजम्पशन क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, 130 से 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं अब तो यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन बार बार और क्वेश्चन में मैं लिखूँगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंजम्पशन अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 130 से 100 पे बात आ गई, कितना कम हुआ, 30 कम हुआ, कहाँ से, 130 से। परसेंटेज में आंसर लाने के लिए दोस्तों 100 से गुना करेंगे, ठीक है, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमने सोल्व किया था, इसको सोल्व करेंगे, वही 300/13 क्या आएगा, 23 सही 1/13%, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस क्वेश्चन को, इधर से हमें कंजम्पशन भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए और समझने के लिए दोस्तों, इसी पैटर्न पर हम, इसी ट्रिक से, इसी टाइप से हम क्वेश्चन को अपने सोल्व करेंगे। ये कोई दोस्तों हम ट्रिक भी नहीं कह सकते, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। आपने क्या कहा कि प्राइस 100 से 130 हो गया, तो कंजम्पशन खपत क्या होगी, खपत होगी इसकी दोस्तों 130 से 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, खपत में कमी आई, कितनी कमी आई, 30 की कमी आई, कहाँ से, 130 से। आंसर लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 300/13 यानी 23 सही 1/13% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी तरीके से करेंगे दोस्तों। चावल का मूल्य 25% घट जाता है, ठीक है। आपने क्या मान लिया जी, 100 मान लिया,
कितना घट गया जी मूल्य? 25% घट गया, यानी कि 75 मूल्य हो गया घट गया। ठीक है, खपत में कितने % की वृद्धि की जाए दोस्तों? खपत कितनी बढ़ गई दोस्तों? खपत 75 से 100 हो गई। कितनी बढ़ गई दोस्तों? 25 बढ़ गई। कहाँ से बढ़ी दोस्तों? 75 से बढ़ी। ठीक है, 25 से कम 25, 25 से 75, 1/3। आपको पता है कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 33 से ही 1/3%। ठीक है, 33 से 1/3%, 33.33। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। तेल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने के कारण, कितनी की वृद्धि हुई है? 35% की वृद्धि। आपने क्या माना जी? 100 मान लिया। वृद्धि कितनी होगी मूल्य में? 35% की, यानी कि बढ़ करके हो गया 135। ठीक है, खपत में कितने % की कमी होगी? खपत में कमी कितनी हुई दोस्तों? 135 से 100 हो गया, तो कितने की कमी हुई? 35 की कमी हुई। कहाँ से हुई जी? 135 से हुई। ठीक है, थोड़ा देखते हैं कितने से जाएगा। 5 से जाएगा 7 बार, 5 दूनी 10, 5 से 35। यह क्या हुआ दोस्तों? 7/27। 7/27 आपने देखा 27 बटे में किस ऑप्शन में है? इसी ऑप्शन में है। इसका मतलब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमें इसको दोस्तों सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको फिर भी करना है तो क्या करेंगे आप? 7/27 परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे दोस्तों। कितना हो जाएगा? 700/27%। आप इसको जब करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो यही आएगा 25 से ही 25/27%। चलो कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 27 दूनी 54। कितना बचेगा जी? 54 और 6 60, 16 बच गया, 160 हो गया। 27 पंजे 135, और जी कितना बच गया? 25 ही बच गया, तो बटे में 27%। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तेल का मूल्य 20% घटने पर कितना घट गया जी? 100 था, 100 पे हमने लिया, 20% डाउन हो गया, तो कितना बच गया दोस्तों? 80 बच गया। ठीक है, उसके खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि कुल खर्च में 10% की कमी हो? ठीक है, तो खर्च में कितनी कमी होगी दोस्तों? 10% की। 100 से 10% कम होगा, कितना होगी? 90। एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइज। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि पहले 80 रुपये करते थे, अब 90 कर रहे हैं, तो दोस्तों कितना हुआ? 10 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा दोस्तों? इस 80 से तो बढ़ा। पहले 80 रुपये खर्च करते थे, अब 90 कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना बढ़ा दोस्तों? 10 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? 80 से। तो आप मुझे ये बताइए, ये 0 से 0 जाएगी, 1/8। 1/8 इसकी दोस्तों 1/8 इसकी आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 12.5%। 12.5%। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इनकी परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 40% बढ़ता है। ठीक है जी, वही हम 100 मानेंगे। मूल्य 40% बढ़ गया, तो कितना होगा जी? 100 से 140 हो गया। खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि कुल खर्च 25% बढ़े? ठीक है दोस्तों, तो खर्च कितना बढ़ गया? 100 से 25 बढ़ गया, तो कितना होगा जी? 125 हो गया। खपत में कितनी कमी आई? पहले 140 था, अब 125 हो गया, तो कितने की कमी आई जी? 15 की। कहाँ से आई जी? 140 से। परसेंटेज में आंसर लाना है तो 100 से गुना कर देंगे। आप देखेंगे ये कितने से जाएगा? पहले 5 से जाएगा जी, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 40, 3/28। ठीक है जी, 3/28। परसेंटेज में आंसर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, ये जाएगा 4 से 25 और 4 से 28, 75/7%। ठीक है जी, 75/7% क्या हो जाएगा जी? 10 से ही 5/7%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन हो गए सारे जी। 100 रुपये है, कितना बढ़ गया जी?
25%, 25% बढ़ के कितना हो गया 125। ठीक है, अच्छा जी, क्या ज्ञात करना है, चीनी की खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाएगी। अब तक तो हमने खपत का आंसर परसेंटेज में दिया है, अब दोस्तों हमें इसकी क्वांटिटी बतानी है कि कितने किलोग्राम खपत की कमी की जाए ताकि कुल व्यय 10% बढ़े। तो कुल व्यय कितना बढ़ा जी 10%, कुल व्यय कितना बढ़ा जी 10%। तो 100 पे 10 रुपये बढ़ गए, कितने हो गए जी 110। अब आप मुझे बताइए खपत में कमी कितने की हुई, 125 से 110 कितनी कमी हुई जी 15 की कमी हुई। कहाँ से 125 से। ठीक है, 5 से जाएगा 3 बार और 5 से जाएगा 25 बार। ठीक है, अब आप मुझे बताइए हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि इसकी खपत क्या है। हमारे अकॉर्डिंग तो दोस्तों अगर परसेंटेज में आंसर लाना होता तो हम 100 से गुना कर देते, लेकिन हमें परसेंटेज में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो अब की बार ओरिजिनल क्वांटिटी चाहिए कि कितने किलोग्राम खपत की कमी हुई। ठीक है जी, कितने किलोग्राम खपत की कमी हुई, हमें तो ओरिजिनल आंसर चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, 3 की कमी हुई। कहाँ से हुई 25 से हुई। ठीक है दोस्तों, 25 से हुई, कमी कितने की हुई 3 की हुई। इसका मतलब ओरिजिनल खपत कितनी थी हमारी 25, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है दोस्तों ओरिजिनल खपत, वास्तविक खपत 225। इसका मतलब 25 की वैल्यू 225 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 नमा 225, 1 यूनिट की वैल्यू 9 है दोस्तों। तो कितनी घटी हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट घटी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 9 गुना 3, 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 27 किलोग्राम की हमें कमी करनी होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन लेंगे इसको। पेट्रोल का दाम 15% बढ़ जाता है, आप क्या मानोगे 100 ही मानोगे। 100 पे 15 रुपये बढ़ गए तो कितने हो गए जी 115। लेकिन जिस कारण बाइकमैन जो है 4 लीटर कम पेट्रोल का प्रयोग करता है और उसका खर्चा फिर भी 10% बढ़ जाता है। खर्चा कितना बढ़ गया जी 10%। 100 रुपये पे 10 रुपये बढ़े तो कितना बढ़ गया 110। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने की कमी आई, 115 से 110 हो गया तो कमी कितने की आई 5 की आई। कहाँ से आई 115 से आई। ये 5 से 1 बार, ये 5 से 23 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23 पंजे 115। तो ये कह रहा है कि 4 लीटर की कमी आई, 4 लीटर की कमी आई। हमारे अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों कि टोटल तो उसका कंजम्पशन क्या है 23 लीटर है, कमी कितनी की आई 1 की आई। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी अब की बार क्वेश्चन में 4 लीटर। तो आप मुझे बताइए पेट्रोल की वास्तविक खपत, वास्तविक खपत तो हमारी 23 यूनिट थी, तो 23 यूनिट की हम निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, जब 1 की 4 है तो 23 का कितना है 23 गुणा 4, 23 चौका 92 लीटर आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, यही 100 मानेंगे। 25 की कमी हुई 100 में तो कितना बच गया जी 75 बच गया। और परिवार क्या करता है 28 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है और कुल खर्च 5% कम हो जाता है। तो कुल खर्च कितना कम हुआ जी 5%। तो 100 में 5 गया, कितना बच गया 95। तो आपने देखा कि खपत कितनी बढ़ गई 75 से 95 हो गया कंजम्पशन। तो कितनी बढ़ी जी 20 बढ़ गई। कहाँ से 75 से, कैंसिल आउट करेंगे 5 चौक 20, 15 5 75, 15 4/15 आ गया। इसका मतलब ओरिजिनल खपत क्या है 15 और कमी बड़ी कितनी बड़ी है ना, यहाँ तो 75 से 95 हुई है, बड़ी है जी हाँ 4 बढ़ गई, 15 पे 4 बढ़ गई। ठीक है जी, ओरिजिनल खपत तो कितनी हमारी 15 है और बढ़ी कितनी 4। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 28 किलोग्राम चीनी, 28 किलोग्राम हमारी खपत बढ़ी। तो इस 4 की वैल्यू क्या है, 4 यूनिट की वैल्यू है जी 28 किलोग्राम। एक ही कितनी आएगी 4 सते 28, 7 किलोग्राम। अब आप मुझे बताइए क्या पूछा है, वर्तमान खपत पूछा है दोस्तों। अगर ये हमसे वास्तविक खपत पूछता वास्तविक खपत पूछता तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक खपत हमारी कितनी है 15 है और 15 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू 7 आई है तो 15 की आएगी 15 7 है 105 किलोग्राम। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या होता है 105। लेकिन इसने पूछा है वर्तमान खपत, इसने क्या पूछा है दोस्तों, इसने पूछा है वर्तमान खपत, इसने पूछा है वर्तमान खपत। वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी दोस्तों 15 तो इसकी है ही है और 4 और बढ़ गई और 15 4 19 यानी कि 19 यूनिट होगी दोस्तों। तो 19 यूनिट होगी और 1 यूनिट का मतलब कितनी 4 बढ़ी, तो 19 का
क्या सॉरी 1 यूनिट का मतलब क्या है कि 7 किलोग्राम बढ़ी, तो 19 में कितना जाएगा, 19 गुना 7, 19 सत्ते कितना हो जाए दोस्तों, 133 किलोग्राम हमारी वर्तमान खपत है जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप पेपर में क्या करते हैं ना, आप वार्षिक खपत दे के 105 पे टिक करके आ जाते हैं और बोलते कि सर हमारा क्वेश्चन तो गलत हो गया जी। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों क्या है ना, कभी कभी मिस्टेक इनमें हो जाती है करने में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का दाम 40% बढ़ जाता है, जिस कारण परिवार 280 रुपये में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। ठीक है, वार्षिक खपत बतानी है दोस्तों आपको चावल की। क्या बताना है, वार्षिक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य बताना है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं दोस्तों, सेम पैटर्न पर। दाम कितना बढ़ गया जी, 40% बढ़ गया दोस्तों। तो हमने क्या माना, 100 मानेंगे, हम 100 ही मानते अब तक आ रहे थे जी। 100 माना, 100 पे 40 बढ़ गई, कितने हो गए जी, 140 हो गई। खपत में कितने की कमी आई, 40 की कमी आई, 140 100 होगी, कहाँ से आई, 140 से आई, 20 दूनी 40, 20 सत्ते 140, यानी कि कितना हो गया दोस्तों, 2/7। अगर खपत परसेंटेज में पूछता तो हम अपना आंसर 100 से गुना करके दे देते, लेकिन इसने ये नहीं पूछा। इसने बोला कि 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। हमारे अकॉर्डिंग इसकी जो वास्तविक खपत है वो 7 है दोस्तों, और 7 से कितनी कम होगी, 2 कम होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कम नहीं हुई, 8 किलोग्राम कम हुई। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, 8 kg। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 4 किलोग्राम। अब आप मुझे बताइए 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 7 गुना 4, 7 चौक 28 किलोग्राम। इसका मतलब ये हमारी क्या है, नीचे वास्तविक ओरिजिनल, ये क्या है दोस्तों, हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन है, वास्तविक खपत है। तो ये कितनी होगी, 28 किलोग्राम। ये तो होगी हमारी वास्तविक खपत दोस्तों। वास्तविक खपत 28 किलोग्राम। वास्तविक खपत पहला क्वेश्चन है हमारा 28 kg, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर वर्तमान खपत पूछेगा तो आपको पता है कि वास्तविक खपत 7 है, कितनी कम हुई, 2 कम हुई। तो 7 में से 2 कम हो गए, कितनी बच गई दोस्तों, 5 बच गई। वर्तमान खपत कितनी बच गई, 5 बच गई। अब 5 की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20 किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेकंड में वर्तमान खपत। अब पूछा इसने चावल का वार्षिक मूल्य बताओ दोस्तों, चावल का वार्षिक मूल्य बताओ। आप मुझे बताओ, हमें रेट बताना है चावल का। ठीक है, आप मुझे बताओ चावल की जो वार्षिक खपत है वो कितनी है। ठीक है जी, चावल की जो वास्तविक खपत है वो कितनी है, 28 किलोग्राम। वास्तविक खपत कितनी है दोस्तों, 28 किलोग्राम। चावल की वास्तविक खपत कितनी है दोस्तों, 28 किलोग्राम। और कुल खर्च कितना कर रहा है वो, 280 रुपये। इसका मतलब 280 रुपये इसने खर्च किया और 28 किलो चावल लिए। तो 1 किलो चावल का दाम क्या, 1 किलो चावल का क्या है दाम दोस्तों, 10 रुपये पर केजी। ठीक है जी, ये आ गया। अब दोस्तों ये हमारी होगी वार्षिक मूल्य, चावल का वार्षिक मूल्य 10 रुपये पर केजी, ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे आप ये बताइए वर्तमान मूल्य बताना है। तो वर्तमान मूल्य के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वर्तमान खपत देखनी पड़ेगी। तो वर्तमान खपत कितनी है, 20 किलो की है हमारी, और रेट यही हमारा 280 रुपये मैंने टोटल खर्च किया, और 20 किलो हमारी खपत है। तो 20 से भाग करेंगे, 14 दूनी 28 रुपये पर केजी। यानी कि दोस्तों क्या है, चावल का वर्तमान मूल्य 14 रुपये पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पैटर्न पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। ठीक है, चीनी का मूल्य 100 है, 25 की कमी होगी जी, कितना बच गया, 75 बच गया। तो क्या है दोस्तों, 480 में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है परिवार। 480 रुपये में कितनी खरीदता है, अधिक 5 किलोग्राम। ठीक है, तो हमने देखा कि जब मूल्य 100 से 75 हो गया तो खपत कितनी बढ़ गई भाई, खपत 25 बढ़ गई। कहाँ से, 75 से। तो ये कितना होगा जी, 1/3। ठीक है, 1/3। इसका मतलब
पहले खपत 3 की थी, अब खपत 1 और बढ़ गई। पहले खपत 3 थी, अब खपत कितनी बढ़ गई दोस्तों? 1 बढ़ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, इसका मतलब खपत कितनी बढ़ी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों? 5 किलोग्राम। आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 गुना 5 15 किलोग्राम। तो ये तो होगी हमारे दोस्तों क्या है? ओरिजिनल, यानी कि वास्तविक। ये होगी हमारी दोस्तों वास्तविक खपत। वास्तविक खपत कितनी है? 15 किलोग्राम। चीनी की वास्तविक खपत 15 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अगर वर्तमान खपत की बात करेंगे तो पहले 3 यूनिट जो है हम खर्च करते थे, अब 1 यूनिट और कर रहे हैं। अब 1 यूनिट और कर रहे हैं, तो दोस्तों कितनी यूनिट कर रहे हैं? अब 4 यूनिट कर रहे हैं। जब हम दोस्तों 4 यूनिट कर रहे हैं तो खर्च कितनी बढ़ेगी? ठीक है, 4 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो दोस्तों कितनी बढ़ेगी? 4 गुना 5 20 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, कितनी बढ़ेगी दोस्तों? 20 किलोग्राम। ठीक है जी, ठीक है जी। क्योंकि ये हमारी क्या आ गई? हमारी आ गई वर्तमान खपत। तो वर्तमान खपत कितनी आ गई हमारी? 20 किलोग्राम। ऑप्शन में क्या है दोस्तों? 15, 10, 12 नहीं है जी कहीं। तो आपने क्या काम करा? आपने इस ऑप्शन को 20 बना लेना। 20 किलोग्राम ये हमारी वर्तमान खपत हो गई। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य निकालना है। तो टोटल कितना पैसा खर्च करा जी इसने? 480 रुपये। टोटल 480 रुपये खर्च करा। और वास्तविक खपत के लिए ये वास्तविक मूल्य निकालना है दोस्तों, हमें वास्तविक मूल्य के लिए वास्तविक खपत लेनी पड़ेगी। तो खपत कितनी उसमें? 15 किलोग्राम की थी। 15 किलोग्राम की थी। तो आपने 480 रुपये में 15 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल दो दोस्तों। 15 या 45, बच गया 3, 15 दूनी 30, 32 रुपये पर केजी। ऑप्शन है आपका जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब वर्तमान मूल्य निकाल लेंगे। आपने 480 रुपये खर्च करने हैं जी, और चीनी कितनी ले रहे हो आप वर्तमान में? 20 किलोग्राम चीनी ले रहे हो, तो कितना आएगा जी? 24 दूनी 48, 24 रुपये पर केजी। क्योंकि चीनी के मूल्य में कमी आई है दोस्तों, तो रेट में कमी आ गई। कितना हो गया? पहले 32 रुपये किलो चीनी आती थी, अब 24 रुपये किलो आ गई। आपने देखना कि ऑप्शन है कोई? 24 ऑप्शन नहीं है। कोई भी एक ऑप्शन आप दोस्तों 24 कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया? 24 रुपये पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गए बनाने में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।